अम्मा जी को? बेटा सारी बात फोन पर नहीं बता सकता, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाओ। दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा रुद्र है ना वहाँ पे? रुद्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको फोन कर दिया है, बस वो पहुंचता ही होगा। बेटा तुम ऐसा करो, तुम भी जल्दी पहुंच जाओ हॉस्पिटल। ठीक है हमारे। क्या हुआ माता जी? अस्पताल से बलदेव अंकल जी का फोन आया था। पापा का? क्या बोला पापा ने? अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, हमें जाना होगा। माता जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं श्वेता, अम्मा की तबीयत खराब सुन के तो तुम अपना हाथ जला ली। उनको सामने देखोगी तो मालूम नहीं क्या कर बैठोगी। तुम यहीं पे आराम करो, हम जाते हैं। आंटी जी की भी हालत अभी खराब होनी थी। बाबूजी हम ये क्या सुन रहे हैं कि आपने अम्मा को मारने की कोशिश की? आपको शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? शर्म शर्म शर्म! अरे हमने उसको मार दिए होते तो हमको अपने आप पे गर्व होता, लेकिन अफसोस है बेटा हमको वो बच गई। क्या हम जान सकते कि हमारी अम्मा को मारने की वजह क्या है? वजह है बेटा, वजह है कि हमने उसके साथ शादी की और जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। उसका बस चलता तो तुमको मार करके सारा जमीन जायदाद हड़प लेती। हमने लोगों से सुना है बेटा कि डायन भी 7 घर छोड़ करके अपना शिकार करती है, लेकिन ये नीला उससे भी बदतर है बेटा। बस बाबूजी बस, हम कह रहे चुप हो जाइए। अब हम चुप नहीं रह सकते। ये नीला ही है जो तुम्हारे और चंदा की शादी नहीं होने देना चाहती है, और इसीलिए वो श्वेता को लेकर के यहाँ आई है ताकि कुचक्र रच सके चंदा के खिलाफ। लेकिन तुमको तो बेटा कुछ समझ में आता ही नहीं है, उसका छल तो तुमको दिखेगा ही नहीं। इसीलिए आज ही आकर के हमको ये कदम उठाना पड़ा। बस करिए बाबूजी, इसके आगे कुछ भी बोला तो अब ठीक नहीं होगा। अब ठीक होने को रहा ही क्या है? अरे मेरी हालत तो उस घर में नौकरों से भी ज्यादा बदतर है। अब तुम हमको पुलिस के हवाले कर दो बेटा, जो कहना सुनना होगा हम गांव वालों से क्या सुन लेंगे, ताकि गांव वाले को भी तुम्हारी अम्मा का सच्चाई पता चले। जेल जाए का बहुत शौक है ना बाबूजी आपको? ये तो शुक्र मनाइए कि हमने डॉक्टर को रोक दिया, नहीं तो अभी तक आप सलाखों के अंदर होते। तो फिर रोका क्यों तुमने? जिसको तुम भगवान समझ के पूछते हो ना, असल में वो जहरीली नागन है, नागन। उसका नशा पानी भी नहीं मांगता। इससे पहले कि वो तुम्हारे और चंदा के लिए खतरा बने, हम उसका फन मरोड़ देंगे। नीला को मारना मेरे जिंदगी का अंतिम लक्ष्य होगा। बाबूजी बस। रोवा जब हमरा से कहनी कि जी में आवा था कि नीला की जान से मार दे, हमरा के लागल रोवा शांत हो गई। नहीं हम तो सपना में भी सोच न सकत रहली कि आप ये कदम उठाई। वाह, वाह बुआ जी वाह। इसका ये मतलब हुआ कि आपको सब कुछ पता था कि ये क्या करने वाले हैं, उसके बावजूद भी आपने हमें बताने की जरूरत नहीं महसूस की। माधव बेटा, हमरा के लागल भैया सिर्फ गुस्सा में ऐसा बोलत हुए, गुस्सा शांत हो जाए तो कुछ न करी है। यही कारण हम
इनकर बात तो गंभीरता से ना लेनी। आज आप गंभीरता से ना ले लो, इसीलिए तो आज हमारी अम्मा अस्पताल में गंभीर हालत में पड़ी है। इतना बड़ा कलंक मत लगावा बेटा, हम कभी सपना में भी ना सोच ले रही। फिर क्या सोची थी आपने कि आज जाके हमारी अम्मा को मार देंगे, आप लोगों का रास्ता साफ हो जाएगा? नहीं बेटा नहीं, हम काहे क्या ऐसा सोचब। नहीं नहीं का, आपको तो यही लगा ना कि अम्मा रास्ते से हट जाएंगी और हम जाके चंदा से ब्याह कर लेंगे। माधव बाबू, आप ही क्या कहते? हमारा अम्मा कबो ऐसा ना सोच सकते। हमारी अम्मा के बारे में आप ऐसा मत बोली। लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको झुठलाया भी तो नहीं जा सकता है। और हाँ, एक बात और, कान खोल के सुन लो सब लोग, जो हमारी अम्मा का दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा, और जो कोई भी हमारी अम्मा के साथ घात करने की कोशिश करेगा हम उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। काजल बेटा, हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। अरे जब इस घर में हमें कोई पसंद ही नहीं करता है तो यहाँ से चलिए जाना ठीक रहेगा। बेवजह मेरे चलते रमा बहन को जलील होना पड़ा, अपमानित किया है माधव ने रमा बहन को। अब ये सब हमसे सहन नहीं होता है बेटा, मुझे मत रोको, मैं जा रहा हूँ काजल। नहीं बाबूजी, आप ये घर छोड़ के मत जाइए। माधव भैया और चंदा को आपकी बहुत जरूरत है। और आप देखिएगा, जब माधव भैया का गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो देर सवेरी से ही माधव भैया को समझ आ जाएगा कि उनके लिए कौन सही है, आप सही है या अम्मा जी। और बाबूजी, कोई और भी है इस घर में जिसे श्वेता और अम्मा जी से माधव भैया को बचाने में आपका जरूरत पड़ेगा। इसलिए प्लीज बाबूजी, ये घर छोड़ के आप मत जाइए। काजल बेटा, तुम्हें क्या पहेली बुझा रही हो? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी, एक शक्ति है, वो शक्ति माधव भैया और चंदा को उस श्वेता और अम्मा जी के हर षड्यंत्र से बचा सकती है, और उसको आपकी जरूरत है। इसलिए आप ये घर छोड़ के मत जाइए बाबूजी। कौन शक्ति की बात कर रही हो काजल? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी, बहुत बड़ा शक्ति है। पिछले कुछ समय से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, आप गौर किए होंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। हमको तो समझ में आ गया है उस शक्ति के विषय में। और आपको पता है बाबूजी, इस घर में माधव जी, मुझे पता है जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, पर ऐसा परेशान होना किसी प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं है ना। शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे परिवार में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। हमारे बाबूजी हमारी अम्मा को मारने की कोशिश करेंगे। अम्मा को कुछ भी हो जाता तो हम जीते जी मर जाते। बाबूजी को कुछ भी प्रॉब्लम था अम्मा से, कोई भी गलतफहमी था तो हमें आके कहते, हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करते। पर और श्वेता,
सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। बाबूजी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ। माधव जी, ऐसे नर्वस होने से, ऐसे टेंशन लेने से कोई हल तो नहीं निकलेगा ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आंटी जी बहुत स्ट्रांग है, देखिएगा वो एकदम ठीक होकर आ जाएंगी। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका मूड अच्छा हो जाए, आप खुश हो जाए, इसलिए मैंने ना एक सरप्राइज प्लान किया है। आप यही रुकिए, मैं भी आई। श्वेता, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माता जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए। क्या हुआ मौसी जी, कुछ भुला गया क्या? देखो ना, श्वेता का पायल नहीं मिल रहा है, यही कहीं रखी थी। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, हम ढूंढने में मदद करते हैं। हाँ हाँ, देखो ना। अरे मौसी जी, पायल तो यहाँ गिरा हुआ है। क्या? हम इतना देर से ढूंढ रहे थे, निकालो निकालो। अरे लीजिए मौसी जी पायल। देखो, हम इतना देर से खोज रहे थे, हमको मिल ही नहीं रहा था। श्वेता, श्वेता, देखो पायल मिल गया। ये देखो। श्वेता, तुम जहाँ बैठी थी ना, वही पायल गिरा हुआ था। अभी काजल नहीं आती तो हम लोग खोजते रह जाते। थैंक यू। वाह श्वेता, तू सच में बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। मेरा ये रूप देखकर माधव जी मुझ पर मोहित ना हुए तो मेरा नाम भी श्वेता नहीं। अरे वाह श्वेता, क्या लग रही हो तुम। मैं श्वेता नहीं, नीला देवी हूँ, नीला देवी। हाँ समझ गई, अगर इसी तरह तुम माधव जी के सामने जाओगी ना तो पक्का है कि तुम पे मोहित हो जाएंगे। मैंने ये लुक
माधव जी के लिए लिया है। माधव जी को आंटी जी यानी कि उनकी अम्मा बहुत पसंद है और मुझे इस लुक में देखकर उन्हें अच्छा लगेगा और ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि शादी के बाद मुझे ऐसे लुक में रहना पड़ेगा ना। एक एक्सपेरिमेंट हमने भी किया है, अगर वो सक्सेस हो गया तो तुम तो गई श्वेता। मैं जाती हूँ अपने मिशन को अंजाम देने। You just wait and watch. बहुत दर्द हो, निकालो इसे। हेलो जय गोविंद भैया, हम माधव बोल रहे हैं। अब श्वेता के पैर में पायल फंस गया है, वो खुल ही नहीं रहा है। हटिए। आइए भैया देखिए ना। 1 मिनट, हम पूरी कोशिश करते हैं निकालने की। माधव बाबू, जैसा हम सोचे थे मामला वैसा नहीं है। ये तो पैर में पूरा धंस चुका है। अगर हम इसे काटेंगे तो श्वेता जी के पैर की नस भी कट सकती है। भलाई इसी में है कि इन्हें जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल लेके जाइए। अब तो डॉक्टर लोग ही कुछ कर सकते हैं। निकालो इसे। ये दस्ती क्यों जा रही? रउआ हमरा के फोन के नहीं ना, यही से हम यहाँ आ गए नहीं। अच्छा कहलू चंदा। नहीं, मेरा पैर कट जाएगा। श्वेता दीदी, माधव बाबू, श्वेता दीदी के कब है? श्वेता के पैर में पायल चपा गिरना, ऐसे हम डॉक्टर के फोन करे जाते हैं। अब माधव बाबू, लेकिन मेरे डॉक्टर का क्या जरूरत था? चंदा, उधर कहाँ जाता है? श्वेता दीदी के पैर में पायल फंस गई ना, उहे निकाले जाते हैं। फसल हाँ तो फसल रहेगा तो क्या तकलीफ होता है? ऐसा लोगों के संगे यही होए के चाहिए। तो हर पास अक्ल वक्ल है कि नहीं? ये का कहते दीदी, अक्ल है तभी तो हम श्वेता दीदी के हेल्प करे जाते ही ना। पगलाए गई हो तू, तोहरे संग श्वेता ना जाने का गईली। अभी काले परसों का बात है तो कि धोखे से पेट दर्द का दवाई खिलाई देली। चाहता तड़पे था ओकरा के। ना दीदी, अब छोड़ दी ना वो सब, जौन भइल तौन भइल। लेकिन देखी ना दीदी, श्वेता दीदी के इस समय ये हालत में तड़पत देखला भी तो ठीक नहीं थे ना। चंदा, कबो कबो अपने दिमाग से भी काम कईल करा। ज्यादा सती सावित्री बनने पर भी नुकसान होकेला। अब हम तोहरा के कहा समझाई, ये सब केकरे ना काजल ना, ये का करे जात हो। चंदा के पायल वाली बात बतौलू त सगरी बात जाने बगैर रही ना पाई। फिर हमके सब बात शुरू से अंत तक बतावे के पड़ी और फिर चंदा जाके माधव भैया के सब बता दी है ना। ऐसन गलती हम ना कर सकी ना। दीदी कहाँ सोचे लगलू? रउआ तो हमरा से कुछ कहे जात रहली ना। अब वो दीदी, अब हम जानते हैं कि श्वेता दीदी हमरे साथ का कैली है। यहाँ तक कि श्वेता दीदी तो हमरा के जान से मारे की भी कोशिश कर चुकल है और हम ही ये बात रउआ के बता चुकल है। लेकिन दीदी, हम इस समय श्वेता दीदी के ऐसे ना देख सकते। माता रानी है ना, उनकरा के ऊपर सब छोड़ दी। सिर्फ अच्छाई करे के चाहिए। जेकर जैसन कर्म होई, माता रानी ओकरा के वैसे ही फल दिहन। यही से हम कहते दीदी, हमरा के श्वेता दीदी के पास जाए दी। प्लीज। दादी, माधव भैया सामान भेजे हैं। का हो ये सब? माधव भैया सामान भेजले हैं। उठावा ये सब और ले जाके वापस कर दिया और कह दिया कि हमने के उनकर मदद की कोनो जरूरत नहीं खे। हम भीख मांग ले, मेहनत मजदूरी कर ले, लेकर उनकर एहसान तरे न दबब। अरे रख ली बुआ जी। वो कहा ना बुआ जी कि ई उम्र में
तू लोग से तो मजदूरी हुई ना। यह से माधव भैया तू लोग के खातिर 4 पैकेट नमक के भेजले हुए, ताकि इन नमक के पैकेट के देख देख करके रउआ लोग नमक के फर्ज के अदा याद रहे। रख ले। बस रुद्र, आगे कुछ मत बोलिया, नहीं तो क्या कर ले बा? अरे तू लोग हमरे नमक खा करके हमरे पे आंख देखा मत चढ़ो। बोला क्या कर ले बा? हम कुछ ना करब, जौन करिए ना वो भगवान करिए है। ए बुआ जी, वो दिन कहाँ रहलन तहर भगवान, जब माधव भैया तू लोग के बेइज्जती करके अपन घर से निकालत रहलन, और माधव भैया के नाम लेकर के हमरे के तू लोग आंख दिखावा तड़ो। अब ये गलतफहमी में मत रहिए बुआ जी, माधव भैया तू लोग के साथ दिया। बस रुद्र, चल जा यहाँ से। हम तोहरा के और तोहर अम्मा के दोनों के बहुत अच्छे से जानीला। तोहर अम्मा माधव का जायदाद हड़पे की कोशिश करत करत अस्पताल पहुंच गई नी, और तू लोगन का उहे हाल हुई, देख लिया। चुप हो जा रामा। अरे ये लोग तो चाहता ही राई के पहाड़ बना के माधव के सामने हमनी के नीचा दिखा सके। रुद्र, न हमनी के तोरा से ये सामान चाहिए और न हमनी के तोरा से रिश्ता रखना चाहता नहीं। तू ये सब सामान उठावा और चल जा यहाँ से। वाह दादी, हमारा मुंह पर तो तू ऐसा बोला तड़ो, और बाद में माधव भैया से कहबो कि रुद्र जबरदस्ती राशन लेके चल गई। हमारा के ये सब लफड़ा ना चाहिए। बस बहुत हो गए। खराब पहले कि हम अपन आपा खो दे ना, उठावा ये सब और निकले यहाँ से। ए बुआ, इतना अकड़ केकरा देखा मत। ए, राशन ले चल। अरे ये लोग से तो अच्छा है कि राशन के केहू भिखारी के दे दे बच्चे। बस चंदा से बात कर लिया, ओके राजी होके के जरूरी है। चंदा की का पूछे के हा, अब बहुत हो गए। अब हम ओकरा के माधव के पीछे पागल ना बने देव। तू लड़का वाले से बात करा, हम चंदा के राजी कर ले। ठीक बा, आज हम लड़का के बाबूजी से बात कर ले। हमरा के पूरा विश्वास बा कि वो लोग चंदा के देखते ही शादी खातिर राजी हो जाएंगे। अब सुना, बाकी सब काम रउआ लोग छोड़ दिए, अब बस चंदा के ब्याह के तैयारी करा। देख लिया, हम चंदा के शादी एकदम धूमधाम से कराएं। माधव भी देख के हैरान हो जाएंगे। ये लोगन के मनावे में हमरा के ज्यादा मशक्कत करे के ना पड़ा। चंदा के शादी होगी जरूर, लेकिन सिर्फ हमरा संगे। बेटा का सोचे लगला? बस चंदा के शादी के तैयारी करे का। आप लोगन भी चंदा के शादी की तैयारी करा। हाँ, अभी हम चलते हैं। नमस्ते। खुश रहा बेटा। लेकिन हमारी अम्मा के बारे में इतना भला बुरा कहा, हम कैसे बर्दाश्त करते? इसीलिए हम आ गए। सही किया रुद्र तुमने। कोई जरूरत नहीं है उन लोगों के साथ मान मनोबल करने की। उनके मन में हमारी अम्मा के प्रति इतना द्वेष भावना क्यों है? अब से हमारा भी उनके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, और उसके बाद हमारा और हमारे परिवार का उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस दिन उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, तब देखा जाएगा। माधव जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं और रुद्र देख लेंगे। अब आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, कल को उनको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। नहीं श्वेता, हमें नहीं पता था कि इतना नफरत है उनके मन में हमारे प्रति और हमारी अम्मा के प्रति। अब हम उनका नाम इस घर में सुनना भी नहीं चाहते। माधव भैया और चंदा का? देखो रुद्र, चंदा को बीच में मत घसीटो। चंदा एक भोली भाली लड़की है, नेक दिल लड़की है। वो बेचारी सबके लिए भला सोचती है। वो जब चाहे तब इस घर में आ सकती है और जब चाहे तब इस घर से जा सकती है। कोई उसे रुकेगा नहीं।
अब आप लोग जा सकते हैं। और वैसे भी माधव तोहरा से शादी करी है, ये उम्मीद अब खत्म हो गल बा। अब वो श्वेता से ब्याह करे जात हुए, ऐसे तोहर ब्याह में ही हमने की भलाई बा। ना अम्मा, हम क्यों और से ब्याह ना करें। भले ही माधव बाबू के श्वेता दीदी से ब्याह हो जाए, लेकिन हम क्यों और से ब्याह ना कर सकते। तो उसे क्या कहता ब्याह का फैसला करे के? ये हमार फैसला है, तोरा के ब्याह करे के पड़ी। जल्दी जाके तैयार हो के आवा। अगर लड़का वाला के सामने तू जरा सा भी नाटक कैलू ना, आज के आज हम ही गाँव से चल जाए तोहरा के लेके। और फिर तू ना एक गाँव में आ सकेलू और ना माधव के घरे। जा जाके साड़ी पहन के आवा, हमने क्या इंतजार करत रही। हम तैयार ना हो। ठीक बा, अगर तुहार यह फैसला बाना तो जा, सौ से जा माधव के घरे। लेकिन जब तू वापस आईबू ना तो हमने क्या ना पाईबू। अगर तोहरा में जिद है ना तो हम तुहार अम्मा है, तो उससे ज्यादा जिद भरल हो हमरा में। कहीं जाके मर जाए। अम्मा जा माधव के घरे घूमिया छुट्टा जहाँ मन करी हुआ, तोरा की कोई रोके टोके वाला ना होई। जा दूर जा हमरी आंखी से। चंदा के मर्जी के खिलाफ होकर शादी ऐसे केहू से भी हो जाए, ये हम देख ना पाई बुआ जी। चंदा के जिंदगी का सवाल है बुआ जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज ये शादी रुकवा दें। रोक दी, कब्बो ना हो सकत। ये गलती हम एक बार कर चुका लई, ओकर खामियाजा हम आज तक भुगत है। एक बात सुन ल माधव, या तो तू चंदा से ब्याह कर या यहाँ से चल जा। अरे रमा सुना तो, रमा अरे माधव बाबू कीजिए, जैसा बताए है ना उससे रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होगा। अब तो बस काम होने के बाद बाकी के पैसे देना मत भूलिएगा। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, हम तुमको माला माल कर देंगे। अच्छा ये बताओ, हमारा प्लान तो ठीक से याद है ना? हाँ हाँ याद है ना। सबसे पहले चंदा से अपने बिटवा का रिश्ता फिक्स करेंगे, उसके बाद मंडप में फेरों से पहले बहाना बनाकर गुस्साएंगे और उसके बाद अपनी जुबान से पलट जाएंगे। बिल्कुल सही। और फिर अपने बेटे का बारात लेकर लौट जाना है? और फिर हम आएंगे महानता का मूरत बनकर, चंदा का परिवार का लाज बचाने के लिए। चंदा का हाथ थाम लेंगे और फिर उसी मंडप में चंदा के साथ 7 फेरे लेंगे। वाह त्रिलोकी बाबू, मान गए राउर दिमाग को। ऐसा जाल बुने हैं कि चंदा जाल से निकलने के लिए फड़फड़ा भी नहीं पाएगी। ये सब छोड़िए, हम चाहते हैं कि शिव और चंदा की सगाई आज ही हो जाए। अरे वाह, आज अभी सगाई है, वो भी चंदा के साथ, बहुत मजा आएगा। चुप कर, आंख उठाकर भी मत देखना चंदा की तरफ, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। क्या हुआ माधव भैया, आप इतना परेशान काहे हैं? परेशानी वाली बात ही है काजल, चंदा के ब्याह बुआ जी ओकरा मर्जी के खिलाफ कर रही हैं। भैया
आपको किसी भी तरह से उनको मनाना था ना। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मनाने की बहुत कोशिश की है, पर बुआ जी नहीं मानी। आपको उनको मनाना चाहिए था ना। और चंदा को आपसे बेहतर कौन जानता है, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये शादी मत होने दीजिए, नहीं तो चंदा जीते जी मर जाएगी। हम जानते हैं कि चंदा खुश नहीं है, पर हम कर ही क्या सकते हैं। बुआ जी ने तो हमें बेगाना साबित कर दिया। कहती हैं चंदा उनकी बेटी है और उसके जीवन का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है, बाकी किसी को भी नहीं। बुआ जी को जो कहना था वो कह चुकी, लेकिन भैया आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप अभी खुश रह पाएंगे चंदा की शादी किसी और से तय होने पे? माधव भैया, ये सोचने का नहीं, फैसला लेने का वक्त है।